जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप तमाम पाठकों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम पाठकगण अपने गुस्सा को डिलीट कर दिए होंगे और एकाग्रचित होकर दिल और दिमाग से आप अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए अग्रसर होंगे। साथियों, आज मैं दारोगा के लिए गए मेडिकल के संबंध में बात करूंगा और साथ ही आप तमाम पाठकों का मेडिकल से संबंधित पूछे गए सवालों के जवाब भी होंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सारे सवालों के जवाब होंगे और आपकी दुविधा दूर होगी, ताकि आप और भी एकाग्रचित होकर अपनी पूरी ताकत अपनी बड़ी लड़ाई को जीतने में लगा पाएंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दारोगा के पीटी, मेंस, उसके बाद फिज़िकल में पास हो जाने के बाद मेडिकल प्रक्रिया आता है और यह अभ्यर्थियों के संबंधित रेंज मुख्यालय में लिया जाता है। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है। मेडिकल में आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जिसमें आपका HIV, ब्लड शुगर सब चेक किया जाता है। आपके यूरिन कल्चर भी लिए जाएंगे, उससे भी संबंधित आपके जांच होगा। उसके बाद आपका हॉर्निया चेक किया जाता है, हाइड्रोसिल चेक किया जाता है। साथियों, हाइड्रोसिल यदि आपको है तो आप समय से इसका ऑपरेशन करा लें, या दवाई से भी ठीक हो सकता है, तो इसमें बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। और आपके ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। अगर आपके BP बहुत ज़्यादा हाई या बहुत लो हैं तो फिर आपको री मेडिकल में डाला जा सकता है। फिर आपका आई चेक होता है। यदि आपके चश्मा लगे हुए हैं, विज़न आपका 6/6 सबसे उत्तम है, बेहतर होता है। यदि आपका विज़न 6/9, 6/18, 6/36 या इससे अधिक भी हो तो आपको री मेडिकल में भेजा जा सकता है। और यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आपको छांटा जा सकता है। कान भी चेक किया जाता है, कान का पर्दा फटा हुआ ना हो और कान में बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। साथ ही आपका ECG वगैरह भी होता है, तो आप ये सब पहले अपना चेक करा सकते हैं। इन सब चीज़ों में कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, आप ब्लड चेकअप में यदि आपको HIV पॉजिटिव निकल जाता है तो फिर आपको दिक्कत, फिर आप छट सकते हैं बेशक। इसके बाद आपका नॉक, नी, फ्लैट फुट ये सब भी चेक किया जाता है, लेकिन ये सब में छटने की गुंजाइश नहीं रहती है। फिर आपके दांत भी चेक किए जाते हैं। दांत के संबंध में बहुत पाठकों का सवाल भी आया है। दांत यदि आपका सड़ा हुआ हो, टूटा हुआ हो या संख्या में आपके कम हो तो कुछ मेडिकल बोर्डों में इस पर जो है आपको री मेडिकल में भेज दिया जाता है। और अधिकतर बोर्डों में दांतों की प्रॉब्लम को लेकर, जो मैंने बताया कि दांत की संख्या कम हो, सड़ा हुआ हो, टूटा हुआ हो, इसको लेकर नहीं छांटा जाता है। मुख्य रूप से बस इन्हीं सारे बिंदुओं पे मेडिकल लिया जाता है। मैं एक बात आप सबों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि दारोगा का मेडिकल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, जैसा कि आर्मी का होता है। ये बहुत पूरी कपड़ा उतार के भी ये चेक नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कुछ पाठकों का सवाल है तो मैं एक एक करके सवालों को रखते हुए उसका आंसर
उसका जवाब बता रहा हूँ। कई पाठकों का सवाल था कि सफ़ेद दाग रहने पे मेडिकल में छांटा जाएगा क्या। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अभी तक का जो सिलेक्शन हुआ है या जो छांटा गया है उस पर आधारित जो मेरा अनुभव है, मैं उसी आधार पे आप सबों को यह बात बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो सफ़ेद दाग को लेकर नहीं छांटा गया है अभी तक, और क्योंकि सफ़ेद दाग को देखने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि पूरा कपड़ा उतार कर भी चेक नहीं किया जाता है। यदि सफ़ेद दाग देखने की बात हो, अगर इसका महत्व दिया जाता तो अभ्यर्थी का पूरा वस्त्र उतार कर चेक किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। दूसरी बात, सफ़ेद दाग का इलाज भी है, आप ससमय इसका इलाज करा सकते हैं। कई पाठकों का सवाल है कि मेरा हाथ टेढ़ा हो गया है टूटने की वजह से, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा होने से आपको कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर टेढ़ा रह गया है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नौकनी के बारे में भी बहुत सारे पाठकों द्वारा पूछा गया है, तो नौकनी में भी नहीं छांटा गया है और उसका इलाज भी है। आप प्रत्येक रात में सोते समय आप दोनों घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोएं, आपका धीरे धीरे यह प्रॉब्लम कम होता चला जाएगा। बहुत सारे पाठकों का सवाल है कि मुझे टैटू है तो इससे क्या मुझे छांट दिया जाएगा। टैटू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, टैटू से भी आप नहीं छट सकते हैं, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप बेवजह शरीर में टैटू ना लगवाएं। कुछ पाठकों का सवाल है कि मैं जल गया हूं और जिससे मेरा उसका बहुत जख्म दिखता है, तो क्या मैं छट सकता हूं। ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल के लिए। ऐसा कोई अभी तक का उदाहरण नहीं है जिसमें जले कटे होने से किसी को छांटा गया है। कुछ बहनों का भी सवाल है कि मैं सी सेक्शन मेरा हुआ है, मतलब सिजेरियन इशू 2 बार हुआ है, तो क्या मेडिकल में प्रॉब्लम होगा। यदि आप फिज़िकल निकालने की क्षमता रखते हैं तो इससे आपको मेडिकल में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप आश्वस्त होकर आप दारोगा की तैयारी कर सकते हैं। कई पाठक पूछे हैं कि मेरे हाथ की उंगली टूट गई है और उसमें गांठ पड़ गया है, तो क्या मेडिकल में दिक्कत होगा। मैंने पहले भी बताया कि हाथ टूट जाने से, उंगली टूटे हुए रहने से और गांठ पड़ जाने से भी ये सब में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आपके टूटने से शरीर का अंग जो है काफ़ी टेढ़ा हो गया हो, जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता हो, तो आपको रीमेडिकल में डाल सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं छांटा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप तमाम पाठकों के सवालों का जवाब मिल गया होगा। आई में आप कितना भी पावर आपका हो, कितना भी आपका विज़न क्षमता कम या ज़्यादा हो, आपको चश्मा लगा के आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपके छटने के चांस नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपको दिखाई नहीं पड़ता हो तो आप छट सकते हैं। और दूसरा कंडीशन कि आपको कलर ब्लाइंडनेस हो, अन्यथा आपके आई के अन्य प्रॉब्लम से नहीं छट सकते हैं। दूसरा, कान के पर्दा फटे होने से आप रीमेडिकल में भेजे जा सकते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। आपके हाइड्रोसिल बड़ा होने की वजह से आपको रीमेडिकल में भेजा जा सकता है, लेकिन आपको छांटा नहीं जाएगा क्योंकि इसका इलाज है। सफ़ेद दाग वगैरह का अभी तक का कोई एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं मिला है, तो आप मान के चलिए कि इन कारणों से भी आपको नहीं छांटा जाएगा। आपके नोक नी फ्लैट फुट के कारणों से भी नहीं छांटा जाएगा। इसके लिए आपको अगर बहुत ज़्यादा नोकनी है तो आपको रीमेडिकल में भेजा जा सकता है। दांतों की वजह से भी आप नहीं छटेंगे, जले कटे होने की वजह से भी आप नहीं छटेंगे। आप
सिजेरियन भी हैं, ये भी आपके छंटने का कारण नहीं हो सकता है, बशर्ते आप फिजिकल निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि आपके इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल आता है इस संबंध में, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। और जाते जाते मैं एक बात कह देना चाहूँगा साथियों, कि आप पूरी ताकत, पूरा फोकस आप अपनी बड़ी लड़ाई को जीतने में लगाएं। आपने प्रैक्टिकल किया होगा या सुना होगा या देखा होगा कि सूरज की रोशनी जब फैला हुआ है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन लेंस के माध्यम से जब सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस किया जाता है तो आग लगा देता है। उसी तरह आपको यदि आग लगानी है तो आप अपने तन मन, पूरे दिलो दिमाग से, पूरी क्षमता से अपने बड़ी लड़ाई पर फोकस करिए, टारगेट करिए, आप भी आग लगा देंगे निश्चित रूप से। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप पूरी तरह से एकाग्रचित होकर के आप अपनी जीवन के बड़ी लड़ाई में समर्पित हो जाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। भविष्य के लिए आप तमाम पाठकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, बिल्कुल खुश रहें, अपने पढ़ाई पे गर्व करें, गुस्सा क्रोध को दूर फेंकें। जय हिंद, जय बिहार।